हेलो दोस्तों, पीएल क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्तमान के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय बना हुआ है कि वर्तमान के अंदर जो कोविशील्ड वैक्सीन है, उस कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर वर्तमान के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्या कोविशील्ड से साइड इफेक्ट आते हैं? क्या कोविशील्ड से हार्ट अटैक होता है? क्या कोविशील्ड जिसको लगी उसको ब्रेन इंजरी होती है? क्या वास्तव में ये जो खबर है ये सही है या फिर सही नहीं है? मैं आपको बता दूं कि कोविशील्ड जो है, इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है एस्ट्राजेनेका। इस कंपनी ने वर्तमान के अंदर कुछ लोगों ने उसके ऊपर केस किया था कि वर्तमान के अंदर जिस चीज को ये वैक्सीन लगी कोविशील्ड की, उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट आए थे। इसलिए यूके हाई कोर्ट ने वर्तमान के अंदर एस्ट्राजेनेका जो कंपनी थी उस कंपनी वाले को बुलाया। इन्होंने वहां उस जगह कबूल किया कि हाँ, जिसको ये कोविशील्ड लगी है कुछ माइनर साइड इफेक्ट इसके आए हैं। अब समझते हैं कि इसके माइनर साइड इफेक्ट कैसे होते हैं, क्या आते हैं। देखो, इसका माइनर साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा जो इसने बताया है वो होता है टीटीएस। देखो, टीटीएस क्या चीज होती है? टी का मतलब होता है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है रक्त का थक्का बनना। अगर कोई क्लॉट होता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होता है उसका मतलब होता है प्लेटलेट्स की कमी। शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की काउंट कम होता है और प्लेटलेट्स जैसे कम होता है तो उसमें हार्ट अटैक जैसे क्लॉट होता है, और क्लॉट होने से क्या होता है, हार्ट अटैक जैसी संभावना बढ़ जाती है। ये है तो हमारे देश के अंदर क्या होता है कि आपके पास में जनवरी 2021 के आसपास सर्वप्रथम जो वैक्सीन लगी थी वो हमारे पास में थी कोविशील्ड। अब कोविशील्ड वैक्सीन जिस इंसान को लगी उसके लिए सबसे ज्यादा ये टेंशन न लेने वाली बात होगी कि यार हमारे को कोविशील्ड लगी या कोवैक्सीन लगी, कौन कौन सी लगी है। तो मैं ये बता देता हूँ और स्पष्ट कर देता हूँ कि जिसको कोई सी भी वैक्सीन लगी हुई है, जब तक किसी का साइंटिफिक स्टडी नहीं हो पाती है हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है अभी तक। ये केवल कबूला है कि भाई कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, कुछ नहीं आते, लेकिन जब तक वास्तव में इसके साइड इफेक्ट है या नहीं है, ये कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी को कोवैक्सीन लगी या कोविशील्ड लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सर्च करने लग जाएंगे, यार मेरे कोवैक्सीन लगी है या फिर कोविशील्ड लगी हुई है। तो किसी को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, बस कुछ साइड इफेक्ट आते हैं जो उसने कबूला था, इसलिए सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है। अब इसको लेकर हमारे देश के अंदर क्या है कि सर्वप्रथम कोविशील्ड ही लगी थी। अब कोविशील्ड बता दो कि ये सर्वप्रथम लगी थी, तो इसके अंदर जो 2 डोज लगती थी, पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में 84 दिन का अंतर रखना पड़ता था। और एक वैक्सीन जो लगी थी जिसको हम बोलते हैं कोवैक्सीन, उसके अंदर हमारे को फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज 2 डोज लगी थी। उस डोज के अंदर हमारे को 28 दिन का इंतजार करना पड़ता था। तो वो 28 दिन की गैप के अंदर तो कोवैक्सीन थी, और 84 डेज के बीच के अंदर जो वैक्सीन लगी थी उस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है हमारे देश की एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद, जिसका सीरम इंस्टीट्यूट वाली उस कंपनी ने इस कोविशील्ड को बनाया था। और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाया था। तो ये कोविशील्ड वैक्सीन जो थी उसके कुछ साइड इफेक्ट है, इसलिए इस साइड इफेक्ट को हमें ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, अच्छे माहौल में रहना चाहिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले अभी तक, इसलिए ये हमारे लिए, आपके लिए और सभी के लिए जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।